यीशु सहाय होप चैनल के इस हिंदी भाग में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं और अपने श्रृंखला सबको जानना चाहिए जिसका 6वां भाग हम प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें आप सबों के स्वागत है और 6वां भाग का मैंने शीर्षक रखा है यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आइए हम इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे देव आशीष के लिए कि एक बार फिर से हमें ये अवसर मिला कि हम तेरे वचनों में से हम पढ़ने सके। पिता, हम सब तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं और विशेष करके तू मेरे साथ हो। जैसे मैं इस बाइबल अध्ययन में लोगों को मैं अगुवाई कर रहा हूँ प्रभु, तेरे वचन को तेरी इच्छा के अनुसार मैं बता सकूँ और जितने जो श्रोता हैं वे भी इन वचनों को प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार समझ सके। पाप गुनाहों को क्षमा कर, छोटी बेनती यीशु के नाम से मांगते सुन और ज्ञान कर, आमीन। जैसा कि हम सभी मेरा सीरीज सबको जानना चाहिए पर हम अध्ययन कर रहे हैं और इसका आज हम 6वां भाग में है और इसका शीर्षक है यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय जब हम बातें करते हैं तो हम एक जनरल हम बात करते हैं कि परमेश्वर ने जगत को सृष्टि किया, लेकिन हमें ठीक हमें जो है जानना चाहिए कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर आखिर है कौन। जैसा कि आज हमारा शीर्षक है यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तो इसका आधार क्या है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का पुस्तक, यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका जो है 1 से 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। हम यहाँ पर इस पदस्थल में हम लोग पाते हैं ये नया नियम का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो पहला अध्याय का 1 पद से यूहन्ना जिस तरह से अपना लेखन शुरू करता है वो पहला ही अध्याय के पहला 3 पद में प्रभु यीशु मसीह को एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में स्थापित करता है। यहाँ पर कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और आदि में यही परमेश्वर के साथ था और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न न हुआ। अगर इसी पदस्थल को अगर हम थोड़ा से अगर जो है मैं उसको वचन की जगह पर मैं यीशु अगर शब्द को जोड़ करके पढ़ूंगा तो इस तरह से सुनाई देगा। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी यानी यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये इस तरह से हम आज पाते हैं जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जब हम परमेश्वर कहते हैं तो एक परमेश्वर एक जनरल शब्द है। जैसे अगर हम बोलेंगे प्रधानमंत्री तो कौन सा प्रधानमंत्री, ये सवाल उठता है। दुनिया में बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द एक जनरल है। लेकिन कोई एक हम नाम लेंगे जैसे नेहरू कहेंगे या तो नरेंद्र मोदी कहेंगे या तो राजीव गांधी कहेंगे, तब ये जो है ठीक पता चलता है कि हम किस प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम बातें करते हैं तो आज मैं सटीक तौर से मैं उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का बात करना चाहता हूँ जिसको सृष्टि का सारा श्रेय दिया गया है। और जैसा कि इसमें हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 में, जिसमें कि यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपाधि दी गई है। अगर हम उत्पत्ति के समय में हम जाएंगे, उत्पत्ति में हम पाते हैं सृष्टि के समय में तीनों परमेश्वर जो है उस उपस्थिति में उपस्थित थे, उस सृष्टि में उपस्थित थे। हम पाते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो त्रिएक परमेश्वर की बाइबल जो चर्चा करती है। इस सृष्टि में तीनों परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित हैं। हम कैसे कह सकते हैं? उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय और उसका 26 को लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। यहाँ पर जो हम शब्द का जो प्रयोग हुआ है बहुवचन में, और ये बहुवचन जो है त्रिएक परमेश्वर को दिखाता है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। उसमें पिता परमेश्वर था, पुत्र भी था और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी उसमें उपस्थित था। ये तीनों परमेश्वर की सहमति से, तीनों परमेश्वर की बुद्धिमानी से, तीनों परमेश्वर के सहयोग से ये सृष्टि रची जाती है। लेकिन सृष्टि रचने का मुख्य काम, मुख्य भूमिका जो है उसको प्रभु यीशु मसीह को उसको दिया जाता है। उसी तरह से अगर हम पढ़ें उत्पत्ति का किताब को या 3:21 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, 3:21 में बोलता है फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है
इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। यहाँ पर एक बार फिर से उस हम बहुवचन शब्द का परमेश्वर ने व्यवहार किया है। हम में से एक के समान हो जाए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, ये तीनों परमेश्वर यहाँ बातें कर रहे हैं कि मनुष्य पाप करके जो है हम में से एक के समान हो गया है। वो चालाक हो गया है, कनिंग हो गया है, चतुर हो गया है, और इसलिए जो है ऐसा ना हो कि किसी चतुराई से उस जीवन का पेड़ का फल भी खा लेगा तो मनुष्य जो है अमर पापी बन जाएगा। इसलिए आगे चल करके परमेश्वर ऐसा उपाय रचता है ताकि मनुष्य जीवन का पेड़ ना खा सके और वो अमर पापी ना बन सके। तो यहाँ पर फिर एक बार परमेश्वर को हम शब्द का प्रयोग करते हुए हम पाते हैं। तो ये तीनों परमेश्वर सृष्टि पर वहाँ पर उपस्थित थे, और सृष्टि तीनों परमेश्वर की सहमति से, तीनों परमेश्वर की बुद्धिमानी से और उनकी योजना से बनती है। लेकिन सृष्टि का मुख्य भूमिका निभाता है प्रभु यीशु मसीह। तो आज मैं जब बातें कर रहा हूँ कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तो मैं प्रभु यीशु मसीह का बात कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो बाइबल में बहुत सारे पदस्थल जो है प्रभु यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में उसको स्वीकार करती है और उसको दिखाती है। तो इन सारे बातों को आज हम लोग इनको पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में दिखाया गया। अगर हम नए नियम ही में अगर हम जाते हैं और नए नियम की किताबों को अगर हम देखते हैं, कुलुसियों का पुस्तक हम देखेंगे। कुलुसियों का पुस्तक और उसका जो है एक अध्याय का 15 और 16 को हम लोग पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी व अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के लिए और उसी के द्वारा सृजी गई। एक बार फिर से इस बात को नए नियम का लेखक इस बात को जो है जोर दे करके कहता है। सारी बातें बोलते हैं, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हुई बातें हो या अनदेखी बातें, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि की गई हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को उसको कहा गया था, वो परमेश्वर का स्वरूप था और सारा सृष्टि में उसका भूमिका था। तो प्रभु यीशु मसीह जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आगे हम लोग पाते हैं इस पदस्थल को हम लोग कुरिन्थियों का पुस्तक में हम लोग थोड़ा देखेंगे। कुरिन्थियों का पुस्तक, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक और उसका जो है उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा से हैं। हमारा एक ही परमेश्वर है, और इस पहला कुरिन्थी 8 अध्याय और 6 पद के अनुसार बोलता है, और हमारा एक ही प्रभु है यानी प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब कुछ बना और हम भी उसी के द्वारा से बनाए गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जो है नए नियम पूर्ण रूप से एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में उसको स्थापित करती है और उसको इस बात को साबित करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो इस काम को हमारा जो है त्रिएक परमेश्वर ने बड़ी बुद्धिमानी से इसको रचा और प्रभु यीशु मसीह को यह काम सौंपा ताकि सृष्टि का काम प्रभु यीशु मसीह जो है उसको संपन्न करने सके, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और उसके इस पृथ्वी पर जो है अधिकार दे, इस पृथ्वी पर उसको रखे। क्योंकि हमारा परमेश्वर को उसको पहले से ही पता था कि जब मनुष्य को बनाया जाएगा तो पाप करेगा और उसको बचाने के लिए भी किसी को तो इस धरती पर आना पड़ेगा। और कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के सामने ये प्रतिज्ञा रखी, परमेश्वर ये जो उसको आश्वासन दिया परमेश्वर को कि अगर मनुष्य पाप करता है तो उसको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कोई इतराज नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह खुद इस पृथ्वी पर आएगा, मनुष्य बन करके अवतार लेगा और मनुष्य को बचाएगा। तो इसी अंडरस्टैंडिंग में पिता परमेश्वर यीशु मसीह को यह सृष्टि का काम जो है सौंपता है और प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि का काम को जो है बखूबी उसको संपन्न करता है। तो इस तरह से इस नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह को एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में हम कहते हैं। तो जब हम परमेश्वर कहते हैं तो ये जो है एक जनरल नहीं, प्रभु यीशु मसीह को सीधे सीधे हम उसको सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में उससे हम संबोधन करते हैं। इसी तरह से जो है एक और पदस्थल हम लोग पढ़ते हैं जो मिलता है इब्रानियों का पुस्तक
इस इब्रानियों का पुस्तक और उसका जो है 1 अध्याय और उसका 1 से 3 पद फिर से मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यहाँ और भी स्पष्ट तौर से ये नया नियम हमें इस बात को समझने में मदद करती है कि पिता परमेश्वर ने सृष्टि का भूमिका प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इस पृथ्वी में पाए जाने वाले सारे जीव जंतुओं का, पेड़ पौधे और जितने भी चीज़ जो सृष्टि की गई है, उन सारे चीज़ों का सृष्टिकर्ता के रूप में जो है भूमिका अदा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर उसको जो है चिन्हित करते हैं, उनको ये दायित्व उनको सौंपता है। इसे लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। ये कितना स्पष्टता से कहता है, पिता परमेश्वर जो है सारा सृष्टिकर्ता का उसका जनक है। परमेश्वर त्वा का वो मूल परमेश्वर है, लेकिन सृष्टि का काम अपने पुत्र के द्वारा से वो संपन्न करता है। तो इस बात को इब्रानियों का पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 से 3 पद बड़ी स्पष्ट से इसको जो है वर्णन करती है। तो आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और इसलिए हमें जो है किसी तरह का कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। जब हम इस बात को जानेंगे, यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह ही था जिसने सृष्टि का सारे भूमिका को निभाया। इन बातों को अगर हम समझते हैं तो आगे चल करके हम बहुत सारे और भी सिद्धांत की बातों को हम सब पढ़ेंगे, बहुत सारे और जो आएंगे विषय वस्तु आएंगे, उन पर जब चर्चा करेंगे तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी कि क्योंकि जब हम समझेंगे यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और इस तरह से हम उसका जो है पूरा न्याय रखते हैं, तो आगे चल करके उसका जो है बड़ी आसानी से बाकी बातों को हम जो उसको वर्णन कर पाएंगे। एक और पदस्थल आप लोग के सामने मैं लाना चाहता हूं और ये है इफिसियों का पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद में हम लोग पढ़ेंगे। इफिसी 3 का 9 कहता है यहाँ पर, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार में आदि से गुप्त था। बोलता है, मैं इस बात का प्रबंध करूं कि सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। तो हमारा सृजनहार परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जो है, जिसमें एक भेद की बात थी, उस सृष्टि से उस सृजन पर परमेश्वर एक हिसाब से वो ऑलमोस्ट गुप्त रूप में था, छिपा हुआ रूप में था। प्रभु यीशु मसीह को पुराना नियम के लोग सीधे सीधे नहीं जानते थे, लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो हम आज समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही था जो सृष्टि का भूमिका को निभाया और हम सबों को भी उसने जो है हमें बनाया। तो इस तरह से हम इन सारे बातों को हम अच्छी तरह से आज हम यहाँ पर समझ सकते हैं और इन सारे बातों को हम पा सकते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में बताते हुए प्रकाशित वाक्य का पुस्तक और उसका जो है 22 अध्याय और उसमें 13 पद में कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है इस धरती का, हमारे सृष्टि का जो है वो आदि वही है और अंत भी वही है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को हम एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में आज के हम इन बातों को हम लोग पाते हैं। एक और बात हम लोग पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जो है, जब प्रभु यीशु मसीह सबत के विषय में बातचीत हो रहा था, सबत के विषय में जब बात हो रहा था, तो उस सबत का चर्चा करते हुए भी जो कहता है, इस बात को समझ करके फिर से एक बार हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा परमेश्वर है। इसके लिए हम जा सकते हैं मरकुस का किताब, उसका 2 अध्याय और उसका जो है 27 और 28 को। यहाँ पर सबत का चर्चा है।
शब्द को उल्लंघन किया नहीं किया, चेले लोग शब्द को उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह पर एक आरोप था कि आपके चेले शब्द नहीं मानते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है उसको हम जो है पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर 27 और 28 को। मरकुस का किताब 2 अध्याय उसका 27 और 28 को। तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए, इसलिए कि मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। शब्द के दिन का भी स्वामी है। हम सभी जानते हैं उत्पत्ति का समय में परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम किया और 7वां दिन आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो यह परमेश्वर जो है जो 6 दिन काम कर रहा है, पहला दिन काम कर रहा है, दूसरा दिन काम कर रहा है, तीसरा दिन काम कर रहा है, चौथा दिन काम कर रहा है, 5वां दिन काम कर रहा है, 6वां दिन काम कर रहा है और अंत में 7वां दिन विश्राम कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर कहता है कि मैं ही शब्द का दिन का स्वामी हूँ। यानी उन 6 दिनों को बनाने वाला परमेश्वर, पहला दिन को बनाने वाला, दूसरा दिन को बनाने वाला, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, यहाँ तक कि 7वां दिन को भी बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह ही है। तो एक बार फिर से इस बात से यहाँ पर जो है पुष्टि होती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो इस आज का इस पाठ में हम इस बात को हम अच्छी तरह से हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। कभी कभी जब नए नियम को हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे जो बाइबल को पढ़ने वाले लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती पर पैदा हुए थे। मरियम से बेतलहम में पैदा हुए और बेतलहम में पैदा होने के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अस्तित्व में आए और तब से प्रभु यीशु मसीह को हम यहाँ पर जानते हैं। तो बहुत सारे लोग जो जब बाइबल पढ़ते हैं तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का जन्म से उसका अस्तित्व मानते हैं और उसके बाद आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने जन्म से भी पहले से हम लोग देखे थे, पहले के पाठ में हम लोग देख चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह का कहानी जन्म से पहले और जन्म के बाद भी हम लोग बराबर हम लोग पाते हैं। 4000 साल पहले से प्रभु यीशु मसीह का कहानी हम पाते हैं और उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी और उसके बहुत सारे कार्यक्रमों को हम लोग पाते हैं। सृष्टि के बाद से हम लोग पाते हैं। उसके इस पृथ्वी पर मानव अवतार लेने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह के कई गतिविधियों को हम लोग पाते हैं। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का कहानी उसके जन्म से शुरू नहीं होती है। तो आज बहुत सारे लोग 25 दिसंबर को हम जो क्रिसमस मनाते हैं, तो इसमें एक बात हम दुनिया के सामने हम लोग एक गलत तस्वीर हम लोग पेश करते हैं। जब हम 25 दिसंबर को उसका जन्मदिन मानते हैं तो बहुत सारे लोग जो मसीही नहीं हैं, गैर मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही समझते हैं जैसे कि दूसरे बड़े बड़े नेता लोग पैदा हुए इस तरह से। लेकिन जब भी हम जन्म पर्व को मानते हैं तो हमें जो इस बात को बताना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अवतार लिए। इस पृथ्वी पर एक इंसान के रूप में पैदा होने से पहले प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व था और वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसी ने हमें सृष्टि की है और उसी के हम सब कुछ जितने भी लोग आज पाए जाते हैं सब हम उसी के द्वारा से बनाए गए लोग हैं। ये सब इस तथ्य को, इस सच्चाई को, इस बात को हमें कभी नहीं बताना चाहिए ताकि संसार के सारे लोग एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जो है उसको अच्छी तरह से जान सके। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में ये 3 दूतों का समाचार है। इन 3 दूतों का समाचार में भी एक बार फिर से हमें जोर दे करके हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उपासना कर। तो क्या 14 अध्याय और उसका मैं 6 और 7 को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में से उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, हर एक कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो प्रकाशित वाक्य पुस्तक जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है, ये अंतिम पुस्तक के रूप में हम प्रकाशित वाक्य को जानते हैं। और अंतिम पुस्तक में ये 3 दूतों का समाचार है। ये आखिरी बार संसार के लोगों को, मानव जाति को अपील की गई है कि जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करें। आज बहुत सारे लोग तरह तरह के जो है सृष्टि की उपासना करते हैं। कोई पेड़ों की उपासना करते हैं, कोई जीवों की उपासना करते हैं, कोई जो है पदार्थों को, जैसे चट्टान
वगैरह को ऊपर करते, उसके प्रति उनकी आस्थाएं जो है और अपने आस्था दिखाते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, बाइबल का अंतिम पुस्तक, सारे मानव जाति को यह सुनाना चाहती है कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और हमें उसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करना चाहिए। इसलिए कहता है सारे जाति, सारे कुल, सारे भाषा, सारे संसार के लोगों को ये बता देना जरूरी है कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके न्याय करने का दिन आ पहुंचा है। इसलिए सारे लोगों को आह्वान की गई है, सारे लोगों को अपील की गई है, सारे लोगों को जो ललकारा गया है, सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया है कि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम उपासना करें, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो सृष्टिश्वर जो है। बहुत सारे भगवान दावा करते हैं, लेकिन जो है उनके पास कोई प्रमाण नहीं। प्रमाणित करती है कि संसार को सृष्टि की गई है और उसको एक परमेश्वर ने सृष्टि किया गया। कितना दिन में सृष्टि किया गया? 6 दिन में उसने सृष्टि किया और 7वां दिन विश्राम किया। आज चाहे दुनिया के लोग किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी आस्था का पालन करते हों, लेकिन 7 दिन का सप्ताह चक्र जो है उसको वो लोग मान, भले ही किसी एक दिन को सप्ताह में 6 दिन जरूर काम करते हैं और 7वां दिन विश्राम करते हैं। ये 7 दिन का सप्ताह चक्कर कहाँ से आती है? ये 7 दिन का सप्ताह चक्कर बनाने का श्रेय प्रभु यीशु मसीह को है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 6 दिन में सारे सृष्टि की रचना की और 7वां दिन उसने विश्राम किया और सारे लोगों को आदेश दिया है कि 7वां दिन हम विश्राम करें। ये अलग है कि आज लोग अपने दिन का निर्धारण अपने करते हैं। कोई मंगलवार को विश्राम करते हैं, कोई जो है बुधवार को विश्राम करते हैं, कोई जो है शुक्रवार को विश्राम करते हैं, कोई शनिवार को करते हैं, कोई रविवार को करते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट तौर से आदेश देती है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि किया है और 7वां दिन विश्राम किया है और उस दिन को आशीष दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर कहता है। तो ये आज किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन 6 ही दिन लोग काम करते हैं और 1 दिन विश्राम करते हैं। तो ये आदेश हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से आदेश आई है और इसलिए सप्ताह चक्र हम लोग मानते हैं। 6 दिन का सप्ताह, 7 दिन का सप्ताह चक्कर जो हम मानते हैं, ये बाइबल की उत्पत्ति है। बाइबल में ही इसका आधार हम पाते हैं। 7 दिन का सप्ताह चक्कर बाइबल से आता है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसने 7 दिन में अपना सृष्टि को पूरा किया था और इसलिए आज सारा मानव जाति हम ये जो 7 दिन का सप्ताह चक्कर हम मानते हैं और उस सप्ताह चक्कर का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि का लोगों को दे। फिर से आप लोगों को अपील करता हूँ, होप चैनल हिंदी आप सब्सक्राइब करें। जितने श्रोता आप इसको देख रहे हैं, इसको दूसरों के साथ भी बांटिए और दूसरों के लिए भी इसको आशीष का कारण बनने में आप लोग सहयोग कीजिए। ये हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा देव आशीष के लिए कि इस समय हम यहाँ पर हैं ताकि हम तेरे विषय में चर्चा करने सके। आज हमने बातें की प्रभु कि तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि का काम को संपन्न किया है, 6 दिन में बनाया, 7वें दिन विश्राम किया और आज हमें आह्वान की गई है कि हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करें। प्रभु, इस बात को समझने और जानने के लिए हमें मदद कर ताकि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करने सके, क्योंकि हम इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगा है। सुन और ज्ञान कर, आमीन।